आप देख रहे हैं जोली द डेथ स्टोरी। सुनील कुमार के साथ जोली द डेथ स्टोरी में आज की कहानी का शीर्षक है आत्माओं की बारात। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। अगर कभी भी हमारे घरों में कोई भी फेस्टिवल हो तो हम बड़े ही धूमधाम से उस फेस्टिवल यानी कि त्योहार को बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। ऐसी ही एक घटना रणधीर जी के साथ एक त्योहार के दिन घटी जिसे वो आज तक भी भूल नहीं पाए हैं। यह घटना है आज से तकरीबन 30 से 40 साल पहले की, जब रणधीर अपने एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में अपने पूरे परिवार के साथ रहा करता था। उस समय रणधीर 10 से 12 साल का रहा होगा। उन दिनों रणधीर अपने ही गांव में भेड़ चराने का काम किया करता था। दरअसल रणधीर का पूरा परिवार एक गड़रिया फैमिली से बिलोंग करता था। उसके साथ एक दूसरा लड़का भी रहा करता था जिसका नाम सुमित था, जो कि रणधीर के चाचा जी का ही लड़का था। सुमित अक्सर रणधीर के साथ ही रहा करता था। एक दिन उन दोनों को भेड़ चराते हुए काफी ज्यादा देर हो गई, जिसके चलते उस रात रणधीर को सुमित के घर पर ही रुकना पड़ा, जो कि रणधीर के घर से काफी दूरी पर था। तभी उसे देर रात तमंचे बजने की आवाजें सुनाई देने लगी। दरअसल सुमित का मकान गांव से बाहर उन्हीं के खेतों में बना हुआ था। उन तमंचों की आवाज से तो ऐसा लग रहा था जैसे गांव में कोई फेस्टिवल मनाया जा रहा हो। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है जो उन दोनों को ना पता हो, वो भी इतनी रात गए। आखिर कौन ऐसा फेस्टिवल मना रहा हो, यह देखने के लिए वो दोनों गांव की ओर निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद वो दोनों उस जगह जाकर पहुंच गए जहां से वो तमंचे की आवाजें उन्हें सुनाई दे रही थी। जहां देखने पर पता चला वहां पर बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है, जिसे देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे मानो यहाँ सचमुच कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा उल्लास के साथ नाच गाना कर रहे थे, जिन्हें देखने के बाद रणधीर और सुमित भी उन सभी के साथ निकल पड़े। वो दोनों अभी उस फेस्टिवल के अंदर खाना खा ही रहे थे कि तभी अचानक से सुमित अचानक से रुक गया। वह बुरी तरह से घबराया हुआ था, जिसे देखने के बाद रणधीर उसके पास जाकर पहुंचा और पूछने लगा, क्या हुआ यार सुमित, और तू इतना घबराया क्यों लग रहा है? रणधीर के इतना पूछते ही सुमित वहां से घबराया हुआ भागने लगा। साथ ही वह भागता हुआ यह भी कह रहा था कि रणधीर भाई तुम भी भागो यहाँ से, वरना हम दोनों मारे जाएंगे, हम बहुत ही ज्यादा मुसीबत में फंस चुके हैं। लेकिन रणधीर सुमित की इस तरह की हरकत को देखने के बाद यह बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन जब रणधीर ने खुद अपनी आंखों से देखा तो वह उसी समय बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। दरअसल रंजीत ने वहां पर खाते हुए सभी लोगों के चेहरे की तरफ देखा तो उनके चेहरे कुछ अलग ही प्रकार के थे। साथ ही जो वो खाना खा रहे थे उसे देखने के बाद तो रणधीर के होश ही उड़ गए। उन सभी को देखकर तो यह लग रहा था बल्कि यह कोई फेस्टिवल का जश्न नहीं बल्कि कोई मातम का जश्न हो। देखते ही देखते वहां पर मौजूद सभी खाना खाते हुए लोग रणधीर की ओर बढ़ने लगे। इससे पहले वो लोग रणधीर के पास पहुंचते, लेकिन रणधीर उनके चंगुल से भाग निकला। लेकिन भागते हुए रणधीर को एक डर खाए जा रहा था। वो यह था, उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके पीछे वो सभी बुरी शक्तियां एकजुट बनाकर आ रही हो। लेकिन हिम्मत करते हुए उस रात रणधीर किसी तरह से अपने घर पहुंच ही गया। जहां पहुंचते ही रणधीर ने वह अपने साथ घटी घटना को अपने सारे घर वालों के सामने बता दिया। रणधीर की वह डरावनी बात सुनने के बाद उसका पूरा परिवार एक बहुत ही बड़ी चिंता में पड़ गया। उसका पूरा परिवार अब इतनी ज्यादा परेशानी में पड़ चुका था कि किसी को भी वहां नींद नहीं आ रही थी, जिसके चलते वह उसी समय सुमित के घर की ओर निकल पड़े। जहां पहुंचते ही उन्हें पता चला कि सुमित की जीभ अब कट चुकी है और वह अब कुछ भी नहीं बोल सकता। ये सब देखने के बाद रणधीर के घर वाले अब और भी ज्यादा डरने लगे। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में अब रणधीर भी एक परेशानी से जूझने लगा। उसे हमेशा एक ही भय बना रहता कि वो आत्माएं एकजुट बनाकर अभी भी रणधीर जी के इधर उधर बैठी हो। उनके तमंचों के बजने की आवाजें लगातार रणधीर को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही थी। लेकिन एक दिन रणधीर जी
अपने दादाजी को पूछने लगे कि दादाजी मुझे आखिर क्या हुआ है, जिस पर रणधीर के दादाजी उसे बताने लगे कि आखिर उस रात जब उन तमंचों की आवाज सुनने के बाद तुम दोनों उस फेस्टिवल के अंदर पहुंचे थे तो वह कोई फेस्टिवल नहीं था बल्कि आत्माओं की बारात थी जो हर साल इसी तरह से वहां पर निकाली जाती है। दरअसल कुछ सालों पहले की ही बात है, हमारे गांव में जब एक बारात आई थी जिस बारात में कुछ लड़कियां भी मौजूद थी, लेकिन हमारा यह गांव पिछले कई वर्षों से श्रापित हुआ है कि इस गांव में कोई भी लड़की बारात में नहीं आ सकती। अगर उसने ऐसा किया तो वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। उन्हें ऐसा कुछ भी मालूम नहीं था, जिसके चलते उनकी गाड़ी एक तालाब में ही पलट गई और उन सभी की ऐन मौके पे ही मौत हो गई। उस रात वो शादी तो रुक गई, लेकिन उस रात के बाद साल में इसी दिन वो सभी लड़कियां बारात के रूप में यहाँ सभी इकट्ठा होती हैं और आपस में बहुत ही ज्यादा उल्लास करती हैं। अगर गांव का कोई भी इंसान उस बारात में शामिल हुआ या किसी ने उस बारात को टोका तो उसकी ऐन मौके पे ही मौत हो जाती है या वह पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है। लेकिन मुझे अब तुम्हारी चिंता है कि जैसा सुमित के साथ हुआ वह अब तुम्हारे साथ ना हो जाए। लेकिन रणधीर का यह हाल होने से पहले उनके दादाजी ने उसका इलाज ढूंढ लिया था। उन्होंने उसी दिन रणधीर को एक पंडित जी के द्वारा बुरी तरह से खिलवा दिया था, जिसके बाद वो बुरी शक्तियां उसका कुछ नहीं कर पाती। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूं आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।